खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीतने के लिए जुनून चाहिए। सुनिएगा, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीतने के लिए जुनून चाहिए। आसमां भी आएगी जमी पे, आसमां भी आएगी जमी पे, सिर्फ इरादों में जुनून चाहिए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मुन्ना मैथ्स पर। आइए आज डाइस मतलब पासा एक रीजनिंग का चैप्टर है। रीजनिंग का चैप्टर है जो है डाइस पासा कहा जाता है। पासा से ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें एक भी क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उस डाइस को आज मजाकिया अंदाज में पढ़ेंगे और पूरा वीडियो में बने रहिएगा। गारंटी है पूरा 100% आज के बाद किसी भी एग्जाम में डाइस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। सिर्फ पूरे वीडियो में मजाकिया अंदाज में आपको पढ़ाएंगे। क्या पूरे मजाकिया अंदाज में पढ़ाएंगे और ये चुटकुला पे बेस पे ही पढ़ाएंगे। सिर्फ पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। आज देखिए डाइस को 15 से 20 मिनट में पूरा गर्दा उठ जाएगा। आइए आज पढ़ते हैं डाइस को, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम पास किए हुए। देखिए डाइस है, डाइस जो आप लोग डाइस से बचपन से परिचित है, बचपन से परिचित है। कहिएगा कैसे? देखिएगा, आप जो लूडो खेलते हैं, वो लूडो खेलते हैं उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। आप जो लूडो खेलते हो कौन डाइस होता है, आइए ये सब क्लियर होगा। ये डाइस क्या है पहले एक आध देखिए। ये है, देखिए आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये डाइस का फोटो है। ये क्या है? ओपन डाइस है, खुला हुआ। इसमें आपसे पूछा जाएगा ए का विपरीत कौन है, बी का विपरीत कौन होगा, सी का विपरीत कौन है। देखिएगा, ए का विपरीत सी क्या हो जाएगा, बी का विपरीत डी, ई का विपरीत ई। कैसे होता है आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। बस कुछ ही क्षणों में आज अभी के बाद मीन्स क्या, इस वीडियो के बाद डाइस आपके मुट्ठी में होगा। भले आप कुछ जानते हैं या ना जानते हैं, उससे मतलब नहीं है। पूरा डाइस बस कुछ ही क्षणों में आपकी मुट्ठी में होगा। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं डाइस। मेन बात है डाइस किसे कहते हैं। डाइस देखिएगा, जो हम पासा लूडो खेलते हैं वही डाइस होता है। देखिएगा डाइस कितने प्रकार के होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, सिंपल डाइस, सिंपल डाइस, और क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ये सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। पूरे डाइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस को हिंदी में कहा जाता है साधारण पासा, साधारण पासा। इसे स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा। क्या कहा जाता है? मानक पासा। डाइस कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? देखिएगा, जब 2 पड़ोसी का योग, जब 2 पड़ोसी का योग 7 पुर जाए, सिंपल डाइस कहलाता है। जब 2 पड़ोसी का योग 7 9 पूरे, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। आइए फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सिंपल डाइस की फोटो पाते हैं। सिंपल डाइस क्या, हमने आपको अभी पूरा बताया। जब 2 पड़ोसी का योग 7 पुर जाए सिंपल डाइस, 2 पड़ोसी का योग 7 नहीं पूरे, स्टैंडर्ड डाइस। आइए देखिए क्या कुछ फोटो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। देखिए ये डाइस है, ये डाइस देखिए। अब आइए इस डाइस को बताते हैं क्या है।
5 3। अब इसमें आप क्या हम परिभाषा सिखाए, जब किसी दो पड़ोसी का योग 7 पुर्जा सिंपल डाइस न पूरे स्टैंडर्ड डाइस, इसमें थोड़ा गौर से सोचिएगा, क्या किसी तरह योग पूर्ण रहा है 4 और 3 7, तो ये कौन डाइस हो जाएगा। जब हम बोले कि पड़ोसी, इस 4 का पड़ोसी 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का पड़ोसी ये दोनों, 3 का पड़ोसी ये दोनों, मतलब कि हमसे पूछा गया ये कौन डाइस है, पहले पहचानना सीखे उसके बाद उसके ऑपोजिट निकालना मुट्ठी में होगा। ये कौन डाइस, सिंपल डाइस, क्यों, क्योंकि पड़ोसी 4 3 7 योग पुर गया। ये कौन डाइस, सिंपल डाइस, सिंपल डाइस हो गया। ये कौन, सिंपल डाइस। इसमें भी देखिए 6 1 7 पुर गया योग, 7 पुर गया तो कौन डाइस, सिंपल डाइस। यह देखिए ये में किसी तरह 5 3 8 5 1 6 3 1 4 किसी तरह 7 नहीं पुर रहा, तो ये कौन डाइस हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। अब समझ गए होगा कि सिंपल डाइस किसे कहते हैं। अब इसके बाद देखिएगा किसी भी भीड़ में आपको पहचानने के लिए दे दिया जाए सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, तो पहचान लीजिएगा। सिंपल डाइस किसे कहते हैं, जब दो पड़ोसी का योग जोड़िएगा 7 पुर जाए सिंपल डाइस, जब दो पड़ोसी का योग 7 न पूरे स्टैंडर्ड डाइस। अब पहले स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट निकालना सीखिए, उसके बाद सिंपल डाइस पे चलते। जब पूछे स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट, किसी भी डाइस का अपोजिट पूछेगा, किसी भी डाइस का अपोजिट पूछेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा मेरा, कि उसे पहचानेंगे। आप जाते हैं मार्केट में, पहले पहचानेंगे कि अगला कौन है, अगला कौन है, तब ना उसको उसी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी तरह से क्या व्यवहार किया जाता है। ऐसे देखिए जैसे मेरा कोई दोस्त है तो दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं उससे, साली है तो साली की तरह व्यवहार करते हैं, पत्नी है तो पत्नी की तरह व्यवहार करते हैं। पहले उसे क्या करते हैं, पहचानते हैं, सही से पहचान में आ गया बस उसके साथ वही व्यवहार करते हैं। यहाँ ये कौन पहले किसी भी चीज का अपोजिट पूछे, किसी भी डाइस में अपोजिट पूछे तो फर्स्ट में उसे पहचानिएगा कि कौन डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस निकल गया और जिसका उल्टा पूछे, किसी का भी उल्टा पूछे तो क्या करिएगा, उसको 7 में से माइनस कर दीजिएगा। क्या करना है, 7 में से माइनस कर देता। देखिएगा स्टैंडर्ड डाइस अगर एक का जब पहचान में आ गया कि कौन डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो एक का अपोजिट पूछेगा तो क्या होगा, एक के अपोजिट 7 में से 1 गया तो 6। 2 का अपोजिट पूछेगा तो 2 के 5 में से 2 गया था क्या, 7 में से 2 गया तो 5। 3 का पूछे तो 7 माइनस 3 बराबर 4। 4 का पूछे तो 7 माइनस 4 बराबर 3। 5 का पूछे तो 7 माइनस 5 बराबर 2। 6 का अपोजिट पूछे 7 माइनस 6 बराबर 1। हो गया। अगर पहचान में आ गया कि कौन डाइस है, अगर स्टैंडर्ड डाइस निकल गया, अगर स्टैंडर्ड डाइस निकल गया तो क्या उसे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें सीधा क्या करेंगे, 7 में से उतना को घटा देंगे, हो गया आपका आंसर। ये किसका रूल है, स्टैंडर्ड डाइस का। चलिए अब आते हैं तो सिंपल डाइस में। देखिएगा जो हम पासा से खेलते हैं, कभी गौर किए हैं आप, खेलते हैं, खेलते तो हमेशा, क्या आप गौर किए हैं कि वो कौन सा डाइस है, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। गौर करिएगा आज के बाद ऊपर के छकरी पे देखिएगा, अगर ऊपर के फेस पे अगर 6 है तो जस्ट उसके विपरीत में देखिएगा 1 होगा। ऊपर में अगर 5 होगा तो उसके अपोजिट में 2 होगा। ऊपर में 3 है तो उसके अपोजिट में 4 होगा। तो क्या पड़ोसी का योग, मतलब कि वो कौन डाइस हो जाएगा, वो कौन डाइस हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड डाइस। चलिए अब सिंपल डाइस क्या है, क्या सिंपल डाइस, ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट। आप निकाल लीजिएगा, पूरा भरोसा हो गया कि आप निकाल लीजिएगा। किसी तरह का स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट किसी भी पूछे 1 से लेके 6, तो क्यों, क्योंकि इसमें 6 गो फलक होता है, पूरा डाइस में 6 सतह होता, तो 6 सतह के 6 गो डिजिट होगा, तो 6 का अपोजिट आप निकाल लीजिए। अब चलिए आप सिंपल डाइस में, सिंपल डाइस में क्या करेंगे, सो सुनिएगा। सिंपल डाइस में अपोजिट पूछेगा निकालने के लिए, अगर आपको दे दिया जाएगा, पहले हम फोटो ले लेते हैं, 2 गो डाइस सिंपल डाइस लेते हैं। देखिएगा
ये कौन है, देखिए डाइस का, और इस पे अंकित कर देते, इस पे अंकित कर देते हैं 4 5। आइए देखिएगा, एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे कि क्या है। अब इसमें पूछ दिया जाएगा, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 किसी का अपोजिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। चलिए तो हम आपको शुरू में बोले किसी भी डाइस में अपोजिट निकालने के लिए पहले उसे पहचानेंगे कि कौन सा डाइस है, पहले पहचानिए इसमें कौन सा डाइस है। ये एक ही पर कहेगा, एक ही पासा को 1 2 3 4 4 बार अब दर्शाया, मतलब कि कहेगा एक ही पासा को 4 बार फेंका गया, या एक ही पासा की 4 स्थितियां दे देगा, 2 स्थितियां दे देगा, 5 स्थितियां दे देगा, 6 स्थितियां दे देगा, मतलब कि कितना भी स्थिति दे दे। एक ही पासा, ये पासा पूरा एक ही है, उसी को 4 बार 3 बार फेंकेगा तो सब बार का स्थिति दर्शा दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इसमें 5 का उल्टा बताइए, 6 का उल्टा बताइए, किसी भी डिजिट का उल्टा कैसे निकालेंगे। तब पहले फर्स्ट का मेरा पहचानेंगे कि कौन सा डाइस है, आपको बताए थे ना कि पहचानेंगे वो हमारा कौन है, उसके बाद उसी तरह से उसे बात किया जाएगा, वही काम यहाँ करेंगे। पहचानिए ये कौन सा है, सिंपल है कि स्टैंडर्ड है। जब पड़ोसी का योग 7 पूरे जाए, सिंपल ना पूरे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का अपोजिट डायरेक्ट निकालना, 7 में से उतना घटा देते। देखिए अब ये देखिए था, ये 5 2 7 पुर गया, 6 1 7 यहाँ पुर गया, किसी भी एक ही फलक में पुर गया, मतलब एक ही स्थितियां में पुर गया, तो आगे देखेंगे भी नहीं, क्या करेंगे आगे भी देखेंगे। जब पड़ोसी का योग 7 पुर जाए, अब सीखिए सिंपल डाइस। ये कौन डाइस, पड़ोसी का योग 7, तो कौन डाइस, सिंपल डाइस। सिंपल डाइस का क्या नियम है सो सुनिएगा। सिंपल डाइस निकालने के लिए किसी 2 स्थितियां ऐसे चुनेंगे, क्या करेंगे, किसी 2 स्थितियां ऐसी चुनेंगे जिसमें कोई एक ही अंक कॉमन हो, कोई एक ही अंक कॉमन हो। चुनिए तो ऐसा कोई है जो जिसमें एक ही कॉमन होना चाहिए। देखिए तो इसमें और इसमें कुछ नॉलेज डालिए, 5 5 एक ही कॉमन है, ये फर्स्ट और लास्ट में एक ही कॉमन है, जो कॉमन है उसे लिख लेंगे, 5 लिख लिए, और उसके बाद उसे क्लॉक या एंटी क्लॉक घुमा सकते हैं, क्लॉक ही सोच ध्यान रखिएगा। अगर इसमें क्लॉक घुमाते हैं तो उसमें भी क्लॉक है, इसमें एंटी क्लॉक तो उसमें भी एंटी क्लॉक। हम क्लॉक वाइज घुमाते हैं घड़ी की दिशा में, तब 5 को घुमाएंगे, देखिए 5 को इसमें घुमाएंगे तो क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 2 हो गया। उसी तरह इसमें अब 5 को घुमाएंगे, 5 को घुमाइए, 5 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 1 हो गया, सबका अपोजिट निकल गया। आपसे पूछेगा 2 का 1, 1 का 2, 3 का 4, 4 के 3 अपोजिट है, सामने सामने वाला क्या होता है अपोजिट होता है। अब कहिएगा मास्टर भाई 5 के 5 होता है, ना होता है, 5 के 5 अपोजिट नहीं होता है। ने कहेगा पति के उल्टा पति का भी हो सकता नहीं, पति के उल्टा पति, तब 5 के उल्टा 5 कहां से, इसका भी अपोजिट होगा। लेकिन 1 से 6 तक अंकित होता है, खोजिए इसमें एक ऐसा कोई होगा जो इसमें अब्सेंट होगा। अब्सेंट कौन है, 1 2 3 4 5 आ गया, तो एगो 6 अब्सेंट है, तो इसका अपोजिट क्या 6 हो गया, हो गया। उम्मीद है कि अब समझ में आ गई होगी। आइए इस पे चलते हो। अब कहिएगा कि वहां तो लिखा था 1 2 3, तब समझते थे कि कितना जोड़ के 7 पुरता है कि ना पुरता है। अब देखिए अगर डिजिटे न रहे तब क्या समझेंगे, अगर डिजिट न है तो उसे सिंपल के रूल पे ही बना दिया जाएगा। इसमें ये दे दिया
कभी लाल पीला हरा बैगनी ब्लू आसमानी देगा। शर्ट पैंट कुछ कुछ कुर्सी टेबल बेंच भी दे सकता है, कुछ भी दे देगा। तो क्या उसे जोड़ के साथ कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान सकते। तो वैसे डाइस को सिंपल डाइस ही समझेंगे, सिंपल डाइस के रूल पे बनाएंगे, बन जाएगा। देखिए तो इसमें कोई ना कोई में एक कॉमन, दो कॉमन वाला नहीं होगा, एक कॉमन होना चाहिए। ऐसा कोई खोजिए, क्या इस दोनों में एक ही कॉमन है क्या? यहाँ देखिए ए बी सी बी सी, चलिए एक ही कॉमन मिल गया फर्स्ट दोनों में। तो क्या करेंगे, कॉमन को लिख लेंगे, लिख लिए और तीर दे दिए। कॉमन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ए के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा बी, लिख दिए। फिर उसमें क्या, इसमें ए को घुमाएंगे, कॉमन सिर्फ एक ही कॉमन मिलना चाहिए। ए को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा एल आएगा, हो गया। अब एल के बी के उल्टा एल के उल्टा बी, ई के उल्टा सी, सी के उल्टा ई, ए के अपोजिट देखिएगा। इसमें ध्यान दीजिए कोई एक गायब होगा, कोई एक गायब होगा। यहाँ देखिए मिल गया, डी है जो गायब है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया डी। अब इसमें आप किसी का भी अपोजिट पूछे सबका आंसर निकल गया, किसी का भी अपोजिट पूछे सबका आंसर उसमें आ चुका हो। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, क्या इसमें बताइए तो, अगर आपसे पूछ दिया जाए किसी का अपोजिट निकालने के लिए, अब क्या हम बोले थे अभी तक, किसी भी डाइस में अपोजिट निकालने के लिए पहले उसे पहचानेंगे, डिफाइन करेंगे कि वो कौन डाइस। देखिए अगर पूर्ण गया योग पड़ोसी का तो 7 तो सिंपल ना पूरा स्टैंडर्ड। देखिए तो ये 6 1 7 पूरे गया, तो क्या सिंपल डाइस, सिंपल डाइस में क्या बोलेंगे, कॉमन खोजेंगे। क्या देखे तो इस दोनों में कॉमन है कोई, क्या इस दोनों में कॉमन है, कोई कॉमन नहीं। अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे इसके लिए एक बात कहते सुनिए। अगर आपका फ्रेंड देखेगा, आपका फ्रेंड आया कहीं से बाहर से, आपके रूम पर क्या करेगा, ठहरेगा। एक दिन ठहरेगा रात में, तो देखिएगा रात में खाना पीना खाते वक्त वो क्या कहता है। आपका फ्रेंड कहीं से आया, रात में कहीं आपके रूम पर होल्ड करेगा तो क्या कहेगा कि पार्टनर ऐसा करो ना, तुम अपनी वाली का नंबर दो, आया, या तो क्या कहेगा, या तो आपके पास जो गर्लफ्रेंड है उससे बात कराइए या दिखाइए, यही कहता है। तब अगर उसके पास बाई चांस नहीं है, अगर नहीं है तो क्या कहेगा दोस्त को, एक पार्टनर मेरे पास तो है ये नहीं, तो क्या दिखाए है ये नहीं, ऐसा कोई बात। तब वो क्या विश्वास नहीं करता, बार बार उसको बार बार टॉर्चर कर रहा है कि ना दिखलाइए। बेचारा लास्ट में परेशान होकर क्या करता है, सुनो, बेचारा लास्ट में परेशान होकर क्या कहता है, सुनिएगा कि देखो यहाँ पे जो अड़ोसी पड़ोसी में दिख रहा है वो हमारी अपनी नहीं है, वो हमारी नहीं है, बाकी दुनिया सब में दिखेगा सब मेरा है। समझ गए क्या कहना चाहते हैं, समझिए वही बात। यहाँ कॉमन मिला नहीं, लेकिन हमको अपोजिट बढ़ाना है। कैसे वो बोला कि जब ना मिले हाय नहीं है, जबरदस्ती कर रहा तो मेरे पड़ोसी छोड़ के सब मेरा हो सकता है। वह कहानी में वही बात यहाँ आएगा। यहाँ पर अपोजिट मिल नहीं, मतलब कि कॉमन मिल नहीं रहा, और सिंपल डाइस है, सिंपल डाइस में कॉमन मिल नहीं रहा है, लेकिन अपोजिट निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, जिसका अपोजिट पूछे, मान लिए 1 का पूछा तो 1 के पूछेगा तो इसके पड़ोसी में कौन है, 3 है 6 है, इस घर को छोड़ के बाकी सब अपने, बाकी सब कौन कौन, ऐ घर वाला 2 या 4 या 5। एक का उल्टा क्या हो गया, कहता देखो बउआ हमर अपोजिट कौन हो सकता है,
ये मेरे घर का आदमी है, मेरा जीएफ हो नहीं सकता। मगर ये बाहर का है, ये हो सकता है, मे भी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तीनों में से कोई हो सकता है। तो क्या करेंगे इसको, 2 या 4 या 5। अगर आपसे 5 का अपोजिट पूछा जाएगा, कॉमन ना है लेकिन सिंपल डाइस है, तो क्या करेंगे, इसके पड़ोसी को छोड़ देंगे, बाकी में 1 6 3 5 के पूछा जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट ई पर दोनों पड़ोसी नहीं हो सकता है, बाकी 2 4 या 5 ये सारा हो सकता है। उम्मीद है समझ गए होइएगा कि जब सिंपल डाइस दे दे और कोई कॉमन ना मिले, जब सिंपल डाइस दे दे और कोई कॉमन ना मिले तो क्या करेंगे, पड़ोसी छोड़ के, अपने घर की पड़ोसी छोड़ के बाकी सब उसका ऑपोजिट हो सकता है। आइए सिमिलरली इसके बताइएगा। ये पहले कहेगा कि इस क्वेश्चन में 3 का अपोजिट, 4 के अपोजिट, 5 का अपोजिट क्या होगा, किसी का अपोजिट निकालना होगा। कैसे निकाल लेंगे, सोचिएगा। पहले पहचानेंगे कि कौन डाइस है। 5 2 7 6 1 7, कोई एक में भी पूरा गया तो पूरा सिंपल डाइस। और सिंपल का क्या नियम है, कॉमन खोजेंगे। क्या इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तब वही वाला रूल, अपना घर छोड़ के बाकी सब अपना अपना घर। चलिए अगर 3 के अपोजिट पूछेगा तब 5 2 छोड़ के क्या क्या उधर शेष है, 1 है, 4 है और 6 है। हो गया आंसर, हो गया आंसर। आइए, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक नेक्स्ट टाइप पूछता है अब नया ट्रेंडिंग में, न्यू ट्रेंडिंग में। अब रेलवे घिना के ये पूछा हुआ ओपन डाइस। अब ये क्या, ये तो क्लोज टाइप का डाइस था, अब खोल के देगा ओपन टाइप डाइस। ये क्या है, ओपन मतलब खुला, डाइस मतलब पासा, खुला पासा को कैसे उल्टा निकालेंगे। देखिएगा उल्टा क्या, कभी भी पड़ोसी अपोजिट न होगा, कभी भी पड़ोसी अपोजिट न होगा। देखिएगा इस 5 के सटल यो है, नहीं हो सकता। तब 5 के जस्ट बाद वाला इसका अपोजिट ये होगा। इस 2 के अपोजिट कौन होगा, न ये होगा न ये होगा, दूर में ये होगा। बच गया ये दोनों, आपस में अपोजिट ये हो जाएगा। क्या क्या है देखिएगा, 1 के अपोजिट क्या निकला, 1 के अपोजिट क्या निकला, देखिएगा 1 का अपोजिट 3 निकला। अब देखिए 5 का अपोजिट क्या निकला, 5 का अपोजिट देखिए, 5 का क्या निकला, 4 निकला। 1 का क्या 3 लिखा गया। अब 2 का पूछा है तो 2 का क्या निकला, 6। ये हो गया ओपन टाइप डाइस के रूल। पड़ोसी उल्टा नहीं हो सकता है, दूर वाला उल्टा होगा। अब एक और ओपन टाइप डाइस बताते हैं, देखिएगा। मान लिए ABCDEF दिया हुआ है, इसमें किसी का भी उल्टा पूछ दिया जाए तो कैसे होगा। हम बोले हैं कि अपन पड़ोसी नहीं अपन, बाकी सब अपन हो सकता। देखिएगा यह ए का ई भी सटा हुआ, ई भी सटा नहीं होगा, बी हो, ये हो जाएगा। बी का ये हो जाएगा, बच गया 2 गो, ये हो गया। तो इसमें लिख दीजिए सबका पर उल्टा हो गया। ए का सी, बी का क्या, देखिएगा बी का डी, बी का क्या डी, बच गया ई का क्या हो गया, ई का एफ। उम्मीद है डाइस समझ में आ गया होगा। सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ओपन टाइप डाइस। अब देखिए सिंपल डाइस में जो समझाए उसके जगह पे लाल, काला, पीला, हरा, ब्लू, बैगनी कलर भी दे सकता है, या किसी वस्तु का नाम भी दे देगा। जब उस टाइप के क्वेश्चन देगा
तो एक न एक कोई वस्तु या वस्तु के नाम, जगह का नाम कॉमन जरूर मिलेगा। तब उस कॉमन को क्या करिएगा, लेके और उसे क्लॉकवाइज घुमा के सामने सामने लिख दीजिएगा और सामने सामने अपोजिट हो जाएगा। एक बार रिकॉल पूरा करिए। डाइस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सिंपल स्टैंडर्ड। सिंपल जो पड़ोसी का योग 7 पूर जाए, सिंपल स्टैंडर्ड जब पड़ोसी का योग न पूरे 7 स्टैंडर्ड। सिंपल डाइस का रूल क्या है, जब उसे कॉमन खोजेंगे क्लॉकवाइज कॉमन को घुमा देंगे, सामने सामने वाला अपोजिट हो गया। अगर अब कॉमन ना मिले तो क्या करेंगे, अपन पड़ोसी छोड़ के सब उसका 3 अपोजिट हो सकता है, क्योंकि 2 उसके पड़ोसी, एक वो खुद, 3 गो हो गया। 3 गो बचेगा जो पड़ोसी में दोसर घर में, वो उसका अपोजिट हो सकता है। ये हो गया सिंपल का रूल। स्टैंडर्ड तो और आसान है। स्टैंडर्ड का क्या है कि स्टैंडर्ड का किसी का अपोजिट पूछे उसे 7 में से उसे घटा दिया जाएगा। उम्मीद है कि डाइस आपको पूरी तरह 100% समझ में आ गया होगा। रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू।